पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम वोच्छम। यहाँ कर्मकांड की 4 गाथाओं द्वारा ये मिथ्या मान्यता का भी खंडन हो जाता है कि इस पंचम काल में जीव नीचे अघोलोक में तीसरी नरक पृथ्वी तक ही जा सकते हैं तथा ऊपर ऊर्ध्वलोक में 8वें कापिष्ट स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। लेकिन ये मान्यता सही नहीं है। यहाँ यही बताया गया है कि पंचम काल में अंतिम 3 संहनन होते हैं, तो ये जीव यदि ऊपर स्वर्ग में जाए तो 16वें अच्युत स्वर्ग तक जा सकता है, यदि अधोलोक में जाए तो 6वीं तम प्रभा नरक पृथ्वी तक जा सकता है। अब गाथा। अब आगे की 4 गाथाओं में 29, 30, 31 और 32, इन 4 गाथाओं में जीव के जो संगनन होते हैं उन संगनन के अनुसार यह जीव ऊपर ऊर्ध्वलोक में कहाँ कहाँ जा सकता है या देवगति में कहाँ कहाँ जा सकता है और अधोगति में नरक गति में कहाँ कहाँ जा सकता है, कौन कौन सी नरक पृथ्वी तक जा सकता है और ऊपर स्वर्ग में कौन कौन से स्वर्गों तक जा सकता है, उसकी चर्चा इन 4 गाथाओं में कही गई है। संगनन सब जानते हैं, हड्डियों की मजबूती, हड्डियों का जोड़, ये संगनन कहलाता है। तो अपन देखते हैं गाथा 29 से। सेवट्टेण अगम्मयी आदि दो चदु सुकप जुगलोती तत्तो दुजुगल जुगले खीली नारायण धोती नवगे विज्ञानुद्दिश नुत्तरवासी सुजान्ति तेणियमा तिदुगे गे संघड़ने नारायण मादिगे कमसो सन्निच्छसंहरणो वज्जदि मेघम तदो परम चापी सेवट्टादिरहिदो पण चदुरेग संहरणो अंतिमिति संहरणस सुदो पुणकम भूमि महिलाड़म आदिमिति संहरणम णत्थिति जिणे हिणे दिठम। 6 संहनन से जा सकते, चौथे कल्पयुगल पर्यंत। कीलक आदि 5 से जाते, 6वें कल्पयुगल पर्यंत। 4 संहनन वाले जाते, अष्टम कल्पयुगल पर्यंत। नाराचादी 3 से जाते, 9वें ग्रैव्यक पर्यंत। 2 से जाते 9 अनुदिश तक, 1 अनुत्तर तक जाते। इससे ही सिद्धालय जाते शाश्वत शिव सुख को पाते। 29 से 30 6 संहनन वाले संगेई जा सकते हैं तृतीय नरक। कीलक आदि 5 से जा सकते हैं 5वें नरक। 4 संहनन वाले 6वें तक जा सकते सप्तमें। वज्रवृष भानाराज संहन वाले ही जा सकते हैं। 31 अंतिम 3 संहनन होते कर्मभूमि महिलाओं के, वज्रादि तीनों न होते, कहें जिनेन्द्र सुनो सब ये। 32 स्पष्टीकरण। शरीर की अस्थि बटा हड्डी आदि के विशिष्ट बंधन को संहनन कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। वज्रवृष भनाराज संहनन, वज्रनाराज संहनन, नाराज संहनन, अर्धनाराज संहनन, कीलक कीलित संहनन, असंप्राप्ता श्रिपाटिका संहनन। संहनन मनुष्य और त्रस तिर्यंचों के शरीर में ही होते हैं। एकेंद्रिय तिर्यंच यानी स्थावरों में, देव और नारकियों के शरीर हड्डी आदि 7 धातुओं से रहित होने के कारण उनके शरीर में संहनन नहीं होते हैं। मनुष्य तथा त्रस तिर्यंचों में किसके कौन सा संहनन, ये बताते हुए कर्म प्रकृति ग्रंथ में लिखा है कि विकल्चतुष्क 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 6वां असंप्राप्ता श्रिपाटी का संहनन होता है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंचों के पहला वज्रवृष भनाराज संहनन होता है। चौथे काल दुष्मा सुषमा के कर्म भूमि मनुष्य तिर्यंच में चाहे वे आर्यखंड के हो या मलिच खंड के सभी में 6 संहनन होते हैं। पंचम काल के मनुष्य व तिर्यंचों में अंतिम 3 संहनन होते हैं। कर्म भूमि स्त्रियों के मात्र अंतिम 3 संहनन होते हैं। स्वयं मूर्मन समुद्र के महामत्स्य के वज्रवृषभ नाराज संहनन होता है।
छठवें काल में अंतिम असंप्राप्ता सृपाटी का संहनन वाले जीव होते हैं। नोट: किसी एक जीव के केवल एक ही संहनन होता है, जो जन्म से होता है, जीवन भर वही रहता है। देव 4 भेदों में विभक्त है: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। वैमानिक के भी 2 भेद है: कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पोपन के स्वर्ग विमानों के रूप में 16 भेद है तथा कल्पातीत के ग्रैवेक आदि 3 भेद है। नरक भी भूमियों की अपेक्षा 7 पृथ्वियों में विभक्त है। इन सभी के नाम इस प्रकार है: देवगति नाम, 5 अनुत्तर, 9 अनुदिश और 9 ग्रैवेक के देव। ये सभी इसी क्रम से क्रमशः ऊपर ऊपर विद्यमान है। 5 अनुत्तर विमानों के बाद सिद्ध शिला है, जिसके ऊपर लोकाग्र में सिद्ध भगवान विराजमान है। आरण अच्युत 8वां कल्पयुगल है। ये 15वां 16वां स्वर्ग है। आनत प्राणत 7वां कल्पयुगल है। ये 13वां 14वां स्वर्ग है। शतार सहस्रार 6वां कल्पयुगल है। ये 11वां 12वां स्वर्ग है। शुक्र महाशुक्र 5वां कल्पयुगल है। ये 9वां 10वां स्वर्ग। लांतव कापिष्ट 4था कल्पयुगल है। ये 7वां 8वां स्वर्ग। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 3रा कल्पयुगल है। ये 5वां 6वां स्वर्ग है। सानत कुमार महेंद्र 2रा कल्पयुगल है। ये 3रा 4था स्वर्ग है। सौधर म ईशान 1ला कल्पयुगल है। ये 1ला 2रा स्वर्ग है। ज्योतिष्क, व्यंतर और भवनवासी भवंतरिक कहलाते हैं। नरक पृथ्वी नाम: प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा है, रौढ़िक नाम घर्मा है। द्वितीय पृथ्वी शर्करा प्रभा है, रौढ़िक नाम वंशा है। तृतीय पृथ्वी बालुका प्रभा है, रौढ़िक नाम मेघा है। चतुर्थ पृथ्वी पंग प्रभा है, रौढ़िक नाम अंजना है। पंचम पृथ्वी धूम प्रभा है, रौढ़िक नाम अरिष्टा है। षष्ठम पृथ्वी तमो प्रभा है, रौढ़िक नाम मगवी है। सप्तम पृथ्वी महात्मो प्रभा है, रौढ़िक नाम मागवी है। संहनन द्वारा उत्पत्ति क्रम: 1. वज्रवृष भनाराज वाला जीव भवनवासी से अनुत्तर पर्यंत और मोक्ष जा सकता है तथा अधो 7वीं पृथ्वी पर्यंत जा सकता है। 2. वज्रनाराज वाला जीव भवनवासी से 9 अनुदिश तक तथा अधो में पहली पृथ्वी से 6वीं नरक पृथ्वी तक जा सकता है। 3. नाराज वाला जीव भवनवासी से 9 ग्रैवेक पर्यंत तथा नरकती पहली से 6वीं तक जा सकते। 4. अर्धनाराज वाला जीव भवनवासी से अच्युत 16वें स्वर्ग तक जा सकता है तथा अधो में पहली से 6वीं पर्यंत जा सकता है, इससे नीचे नहीं। 5. कीलक वाला जीव भवनवासी से सहस्रार 12वें स्वर्ग पर्यंत तथा नरकती पहली से 5वीं पर्यंत जा सकता है, इससे नीचे नहीं। 6. असंप्राप्ता सृपाटिका संहनन वाला जीव ऊर्ध्व में भवनवासी से कापिष्ट 8वें स्वर्ग पर्यंत तथा अधो में पहली से 3री पर्यंत जा सकता है, इससे नीचे नहीं। जन्म मरणादि सभी विकारों का अभाव कर सिद्ध दशा भी मात्र इस वज्रवृष भनाराज संहनन वाले ही प्राप्त करते हैं। कर्मभूमि महिलाओं के अंतिम 3 संहनन ही होते हैं, प्रारंभिक 3 संहनन नहीं होते हैं। वे मरकर नीचे मात्र रत्न प्रभा नामक पहली से मगवी नामक 6वीं तमो प्रभा पृथ्वी पर्यंत तथा ऊपर भवनवासी से 16वें अच्युत नामक 8वें कल्पयुगल पर्यंत ही जन्म ले सकती है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. संहनन नाम कर्म पुद्गल विपाकी प्रकृति होने से इसके उदय का संबंध पौद्गलिक शरीर के साथ है, आत्मिक बल के साथ नहीं है। ये समझ में आ जाने पर प्राप्त शारीरिक बल को समता पूर्वक स्वीकार करने का भाव जागृत होता है। घमंड तथा दीनताहीनता रूप विकृत भाव नष्ट हो जाते हैं। 2. शारीरिक बल कर्मोद्यजन्य होने से उसे वास्तव में अन्य किन्हीं बाह्य साधनों से बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये समझ में आ जाने पर उसे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अन्याय नीति, अभक्ष्य भक्षण आदि रूप असदाचारी वृत्तियों तथा अन्यान्य निरर्थक प्रयासों से बचकर अपना जीवन शुद्ध सात्विक सदाचारमय हो जाता है। 3. शारीरिक शक्ति पूर्णतया जड़ होने के कारण उसका उपयोग कैसे करना है विवेक हमें रखना होगा। वज्रवृष भनाराज संहनन रूप शारीरिक शक्ति से 7वां नरक सर्वार्थ सिद्धि सिद्धप द कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये समझ में आ जाने पर इस शक्ति का सदुपयोग कर आत्मोन्नति करने की दिशा में अपना पुरुषार्थ जागृत होता है।
4. वास्तव में आत्मोन्नति हेतु हमारे पास शक्ति की कमी नहीं है, वरन आत्मरुचि का अभाव है। ये समझ में आ जाने पर वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के बल पर आत्मरुचि जागृत कर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। 5. मोक्षच्छा प्राप्त करने वाले का शरीर नियम से वज्रवृष भनाराज सन्हन वाला ही होता है। कर्मभूमि महिलाओं के इस सन्हनन का अभाव होने से वे इस दशा से मोक्षच्छा प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ये समझ में आ जाने पर श्वेतांबर मत मान्य स्त्री मुक्ति का निराकरण हो जाने से देव, शास्त्र, गुरु का यथार्थ निर्णय कर हम गृहित मिथ्यात्व से बच जाते हैं तथा अगृहित मिथ्यात्व को भी नष्ट करने के लिए अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा में अपंत्व स्थापित करने की दिशा में पुरुषार्थ करते हैं, जिससे जीवन सम्यक रत्नत्रय संपन्न हो जाता है। गोमत्सार कर्मकांड गाथा 29 से 32 तक से सन्हनन कर्म द्वारा उत्पत्ति की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी की संपादिका गोमत्सार कर्मकांड विवेचिका से लिया है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।